वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पिछले तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को अंडरस्टैंड किया, उनको सॉल्व किया और उनके आंसर्स फाइंड आउट किए। उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर अंदाज में कर सकें। तो बिला ताख़ीर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे एमसीक्यूज़ नंबर 1 की जानिब। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 में हमें वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ आर इज़। आर की वैल्यू आपने बतानी है। ये सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, इसकी वैल्यू हम याद कर सकते हैं। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है ABC/4 डेल। ABC इसकी साइड्स होती हैं और डेल इसका एरिया होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। नंबर 2 है जी इन द लॉ ऑफ टेंजेंट्स। लॉ ऑफ टेंजेंट आपने बताना है कि tan अल्फ़ा माइनस p/2 tan अल्फ़ा प्लस p/2 किसके बराबर होता है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम a माइनस p/a प्लस p के बराबर होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है हमारे पास रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इज़। तो इसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं इंस्क्राइब्ड रेडियस को, और ये हमारे पास डेल ओवर एस के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नंबर 4 है जी हमारे पास हीरो फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट। अब हीरो फार्मूला हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास बेसिकली एरिया के लिए होता है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद नंबर 5 है इफ़ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर गिवन देन द एरिया ऑफ। तो यहाँ पे हम हीरो फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हीरो फार्मूला हमारे पास क्या है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। नंबर 6 है जी हमारे पास c प्लस ए ओवर c माइनस ए। तो ये ट्राइंगल अपना लॉ ऑफ टेंजेंट्स के हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो ये किसके बराबर होता है, tan गैमा प्लस अल्फ़ा बाय 2 tan गैमा माइनस अल्फ़ा बाय 2 के। ओके। नंबर 7 फॉर एनी ट्राइंगल a ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा इज कॉल्ड। ये हमारे पास साइंस लॉ कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी है। नंबर 8 है जी हमारे पास बाय द हीरो फार्मूला। अगेन हीरो फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है जी, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 9 है जी स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस गैमा बाय 2। तो इसका क्या फार्मूला है, s इंटू एस माइनस सी कॉस गैमा बाय 2। इसका क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी स्क्वायर रूट। ओके। द इन रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इन रेडियस हमारे पास जो है वो यहाँ पे किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है डेल ओवर एस के। नंबर 11 है सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ ट्राइंगल टचिंग इट्स 3 साइड्स इट्स कॉल्ड। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है इन सर्कल की, जिसका ऊपर हमने फार्मूला भी कैलकुलेट किया है। ओके। उसके बाद है जी डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू ABC और 4R आर एस R2 इंटू एस माइनस पी और ऑल ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें R हमारे पास किसके बराबर होता है, कैपिटल R इज इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल्टा। तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ABC ओवर 4R। ओके। और उसके अलावा R किसके बराबर होता है, S ओवर डेल्टा के, सॉरी एंड डेल्टा ओवर S के। ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा, RS के। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी दुरुस्त है और ये ऑप्शन भी दुरुस्त है। और सी ऑप्शन है जी हमारे पास, उसमें होता है जी R2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी होता है। तो डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा, R2 इंटू एस माइनस बी। तो यहाँ पे तमाम ऑप्शन दुरुस्त आ रही हैं। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। 13 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये हमारे पास सर्कम सर्कल की डेफिनेशन है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। 14 है जी विद यूजुअल नोटेशन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पे हमने बताना है कि a माइनस बी प्लस सी किसके बराबर होता है। अगर हम विजुअल नोटेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व करें तो ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 2 इंटू एस माइनस बी के।
नंबर 15 है जी हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कम सर्कल इज़। अब सर्कम सर्कल का एरिया हमने बताना है ये किसके बराबर होता है। ठीक हो गया, तो ये होता है ABC और 4R, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 15 का। आगे चलने से पहले मेरी एक दफ़ा फिर तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 16 MCQs पर चलते हैं। रेडियस ऑफ ई स्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ए इज़। तो ए के अपोजिट वर्टेक्स का जो ई स्क्राइब सर्कल होता है उसका रेडियस हमारे पास डेल ओवर एस माइनस ए होता है। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखें अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है तो वो हमारे पास यूरो फार्मूला के अकॉर्डिंग डेल के बराबर होता है कि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो डेल्टा स्क्वायर क्या आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के। तो यहाँ पे हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर बी है। ओके, 18 क्या चलते हैं। 18 इन केस ऑफ ई स्क्राइब्ड सर्कल डेल ओवर एस माइनस सी, ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, तो ये हमें पता है कि ये R3 के बराबर होता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी है। 19 है जी हमारे पास द रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन ऊपर भी हमने पढ़ी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सर्कम सर्कल की सर्कम रेडियस की वो सर्कम सर्कल उसका रेडियस जो है वो सर्कम रेडियस कहलाता है। ओके, 20 पे आ जाते हैं जी। 20 है हमारे पास एस माइनस ए ओवर डेल्टा। तो ये किसके बराबर होता है, देखें आपके पास R1 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। ठीक है, तो दोनों साइड को अगर आप इन्वर्स कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर R1 इज इक्वल टू एस माइनस ए ओवर डेल्टा। तो यहाँ पे 1 ओवर R1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 21 है जी मेरे पास द सर्कम रेडियस R इज़ गिवन बाय। तो सर्कम रेडियस का फार्मूला अभी ऊपर हमने भी कैलकुलेट किया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ABC ओवर 4 डेल्टा के। अच्छा, इसमें ना कुछ ऐसे MCQs हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है और उसके नीचे वहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है कि ये किस बोर्ड के अंदर बार बार आए हैं, तो यहाँ से उन MCQs के इंपॉर्टेंट होने का भी हमें अंदाज़ा होता है। ओके, 22 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल बेस हमारे पास गिवन है 30.8, हाइपोटेन्यूस है जी 37.2, देन कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू। अच्छा जी, अब कॉज अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर होता है, कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। तो जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट आउट करना है, 30.8 डिवाइडेड बाय 37.2, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी बनता है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज़ अपोजिट टू। अब ये ऑब्जेक्टिव है और ये जब थ्योरी हम कर रहे थे उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट में एंगल ग्रेटेस्ट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद 24 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल नो एंगल इज़ ग्रेटर देन। अब 90 से ग्रेटर तो नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो टोटल सम है 180 होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक एंगल तो 90 का हो गया, अब बाकी जो दो बचेंगे उनका सम 90 होना चाहिए ताकि टोटल 180 हो। ठीक है, अगर एक 90 है और एक 90 से ग्रेटर है तो ये तो इनको सम करें तो ये दो एंगल्स का सम ही 180 से ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद 25 है इफ़ ए बी सी हैव देयर विजुअल मीनिंग्स देन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2AC। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है जी, तो ये हमारे पास कॉज ऑफ बीटा का फार्मूला है, कॉज बीटा। ठीक है, कोसाइन लॉ से। उसके बाद 26 है जी हमारे पास इन राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल देन द लॉ ऑफ कोसाइन रिड्यूसेस टू। अगर राइट एंगल ट्राइंगल पे हम लॉ ऑफ कोसाइंस लगाएं, ठीक है, तो वो किस में रिड्यूस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने जब लॉस को थ्योरी समझ रहे थे तब भी हमने देखा था, तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट पार्ट आज की वीडियो का हमारा वो है जी
विद यूजुअल नोटेशन फॉर ट्रायंगल आर इज इक्वल टू, तो ये आर जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है जी, C/2 साइन ऑफ गैमा। आई होप सो कि जहाँ तक हमने MCQs किए हैं वो इजी भी थे और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी। तो मेरी एक दफ़ा फिर तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।